दोस्तों, हम इंसान हमेशा से इस ब्रह्मांड में जीवन तलाशते हुए आए हैं। एक आम इंसान के तौर पर हमारी उत्सुकता हमेशा से ही दो बातों को जानने में रही है। पहली ये कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आखिर हुई कैसे, और दूसरी ये कि क्या इसी प्रकार की शुरुआत किसी और ग्रह पर भी हो चुकी है। हमें इन दोनों में से किसी भी सवाल के कोई ठोस जवाब नहीं मिले हैं, इसलिए हम केवल इन जवाबों की कल्पना कर सकते हैं और उन्हीं कल्पनाओं के सफर को तय करते हुए आज हम आए हैं टाइटन ग्रह पर। यह एक ऐसा ग्रह है जहां पर अभी तक जितने भी ग्रह खोजे गए हैं उनमें से जीवन की होने की आशंका सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या टाइटन पर जीवन है, अगर है तो किस प्रकार का, अगर वहां भी जीव हैं तो क्या वो हमारी पृथ्वी के जीवों की तरह ही दिखते हैं, और क्या उनका और हमारा कोई संबंध है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। टाइटन पर जीवन की तलाश करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। टाइटन ग्रह पर मीथेन के बड़े बड़े समुद्र और नदियां हैं। जिनको नहीं पता है कि मीथेन क्या होता है, उन्हें बता दूं कि मीथेन एक कार्बन कंपाउंड होता है। टाइटन पर नदियां होने के साथ साथ एक घना एटमॉस्फेयर भी है जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और मीथेन गैस उपस्थित है। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन सब बातों का टाइटन पर जीवन होने से क्या संबंध है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों के हिसाब से जीवन के पनपने के लिए दो वस्तुएं अहम हैं। वो हैं कार्बन कंपाउंड्स यानी कि मीथेन, नाइट्रोजन और लिक्विड। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि टाइटन पर ये सारी चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन पर अवश्य ही इन सभी रसायनों ने मिलकर सूक्ष्म जीवों का निर्माण कर दिया होगा, और फिर जीवन सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े बड़े जीवों में कैसे बदल जाता है ये तो हम सभी लोग पृथ्वी पर देख चुके हैं। तो आइए अब टाइटन के जीवों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी ग्रह के जीवों को सांस लेने की आवश्यकता होती है, और सांस लेने के लिए उन्हें किसी विशेष प्रकार की गैस जैसे कि ऑक्सीजन चाहिए। अब टाइटन के वायुमंडल में ऑक्सीजन न होकर मुख्यतः नाइट्रोजन और मीथेन है, जिन दोनों में ही सांस लेना किसी भी जीव के लिए असंभव है। लेकिन अगर वो जीव टाइटन की नदियों में रहते होंगे तो वो सांस लेने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके मीथेन गैस छोड़ सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि पृथ्वी पर भी कुछ सूक्ष्म जीव इस प्रक्रिया के दौरान सांस लेते हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि टाइटन से आ रहे किसी मेटेओर से वो जीव पृथ्वी पर आए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पृथ्वी से किसी मेटेओर में जा रहे हों और वो टाइटन पर चले गए हों। अगर टाइटन के जीवों की आवाज की बात करें तो हम एक बात दावे से कह सकते हैं कि टाइटन के जीव जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में रहते होंगे। लेकिन समुद्रों में रहते हुए तो जीव कितने विकसित हो चुके हैं, यानी कि वो सूक्ष्म जीव जितने छोटे हैं या विशालकाय, ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी मीथेन के सागरों के नीचे क्या है वो आज तक संपूर्ण मानव जाति के लिए एक रहस्य है। लेकिन हाँ, इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि टाइटन के जीव ज्वलनशील होंगे, क्योंकि वो सभी मीथेन गैस छोड़ते होंगे, और मीथेन गैस काफी ज्वलनशील है। तो अगर हम कल्पना करें कि जैसे हम सब लोग बर्थडे पर मोमबत्ती को फूंक मारते हैं और वो बुझ जाती है, लेकिन अगर कोई टाइटनवासी ऐसा करेगा तो वहां पर आग लग जाएगी। इसी के साथ साथ उन सभी जीवों को भी अत्यंत ठंडे तापमान में रहने की आदत होगी, क्योंकि टाइटन का तापमान -160 डिग्री रहता है, जो कि बहुत ठंडा है। इस कारण वहां पर ऑक्सीजन और पानी बर्फ में जमे होंगे और कभी नहीं पिघलते होंगे। वहां पर जाकर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए ऑक्सीजन का एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर वो जमी हुई ऑक्सीजन पिघल गई और मीथेन के साथ संपर्क में आकर उसने अगर आग पकड़ ली तो टाइटन का क्या होगा। खैर, ये तो जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।